शांति। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की कलाएं सीखता है। अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए अनेक हॉबीज रखता है। अनेक कलाएं अपने जीवन में सीखता है, जैसे संगीत कला, गीत कला, नृत्य कला, ये सब कलाएं हैं और मनुष्य उनमें निपुण होना चाहता है। वो अनुभव करता है कि जितना जितना जीवन में ये कलाओं को हम धारण करेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में खुशी बढ़ेगी। लेकिन हम ये भी जरा सोचें कि निरंतर खुश रहना ये भी एक कला है। निरंतर जीवन में निश्चिंतता हो, ये भी एक बहुत सुंदर कला है। हम ये अनुभव करें कि खुशी तो हमारे जीवन की एक अमानत है। अगर जीवन में खुशी है तो जैसे जीवन खेल है, मौज है, आनंद है। और अगर जीवन में खुशी नहीं तो जीवन बोझ के समान है। कोई भी व्यक्ति अपने सिर पर सदा बोझ रखकर नहीं चलना चाहता है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, हल्का बनना चाहता है। और खुशी जीवन में हल्कापन लाती है। तो अगर खुशी नहीं तो मानो जीवन एक बोझ बन जाती है। और बोझ से कोई भी अगर हम कार्य करेंगे, चाहे वह सहज से सहज कार्य क्यों न हो, वो भी हमें मुश्किल लगेगा। और अगर जीवन में खुशी है तो हर पुरुषार्थ हमको सरल लगता है। हर मेहनत नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे हम खेल खेल रहे हैं। जैसे खेल खेलने में भी मेहनत लगती है, लेकिन अगर इस खेल को खेल समझते हैं तो मेहनत अनुभव नहीं होती। हम खुशी खुशी खेल को भी करते हैं। अगर हम खुद खुश रहेंगे तो अवश्य औरों को भी खुश रखेंगे। इसलिए खुशी में रहने के लिए पहले हम ये बुद्धि में सोचें कि हमको सबका भला करना है। और सबका भला तब होगा जब हम खुशी बांटेंगे। और खुशी बांटने के लिए पहले खुद को खुश रहना पड़ेगा। अगर खुशी में है तो खुद खुश रहकर हम सबको खुशी बांट सकते हैं। आज संसार में अनेक दुखी आत्माएं हैं जिन्हें खुशी चाहिए। आप उन्हें रोटी देंगे, उसमें वह संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन आप दो शब्द खुशी के उन्हें बोलिए, प्रोत्साहन के उन्हें बोलिए, उसमें उन्हें खुशी होगी। केवल रोटी खाकर खुशी नहीं होगी। तो अगर हम ये लक्ष्य सदा रखें कि कुछ भी हो जाए, हमारी खुशी हमसे कभी नहीं छूटे। जीवन में अनेक विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी। ये समस्याएं और विघ्न ये पराई चीज है। ये भौतिकता के आधार पर अनुभव होती है, लेकिन खुशी ये भीतर की चीज है। ये अंतर आत्मा की एक अनुभूति है। और अगर हम खुश रहना सीख गए तो समझो हमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। अगर जीवन में खुशी नहीं तो चाहे सब कुछ हो तो भी जीवन सार्थक नहीं। हम ये महसूस करें कि खुशी एक खुराक है। जैसे व्यक्ति खुराक खाकर स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करता है, इसी प्रकार खुशी भी एक खुराक है। कहावत प्रसिद्ध है, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा मर्ज नहीं। इंसान के पास और कोई मर्ज न हो, कोई बीमारी न हो, लेकिन सदा वो दुखी रहता हो,
तो उनसे बड़ा मर्ज और कोई नहीं उसके जीवन में। और अगर जीवन में खुशी की खुराक इंसान खाता रहे तो चाहे अन्य खुराक उसे शक्तिशाली रूप में न भी मिले तो भी वो शक्ति अनुभव करेगा, क्योंकि खुशी जैसी खुराक वो खा रहा है। तो सदा खुश कैसे रहें? अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं तो हर हाल में संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। संतुष्ट रहने का अर्थ है कि हमें जो पाठ मिला हुआ है, जैसा पाठ हमें मिला हुआ है, हम उसे सहर्ष स्वीकार करें। हम अपनी एक्टिंग में, अपने पाठ में जितना श्रेष्ठ पाठ बजा सके वो अवश्य पाठ बजाएं, लेकिन जो पाठ मिला हुआ है हम उसमें संतुष्ट रहें। हम अपनी एक्टिंग अच्छी से अच्छी करें, लेकिन दूसरे की एक्टिंग से या दूसरे के कर्म से अपने आप की भेंट न करें। हम अपना कार्य ईमानदारी से करें, यह बुद्धि में सोचें कि यह प्रभु की देन है। ईश्वर ने हमें यह देन प्रदान की है और हमें खुशी से इस देन को जीवन में अपनाना है। जीवन के अंदर अगर हम सदा कमियों को ही याद करते रहेंगे तो कभी भी जीवन में खुशी अनुभव नहीं होगी। अगर हम ये अनुभव करें कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे पास बहुत कुछ है जो अनेकों के पास नहीं है, तंदुरुस्ती दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, धन दिया है, हमारे साथी अच्छे दिए हैं, परिवार अच्छा दिया है, नौकरी अच्छी है, धंधा अच्छा है, ये प्राप्तियां हमें हैं। तो ये प्राप्तियां हो सकता है अन्य को न हो और मुझे हैं, तो क्यों नहीं हम ये बुद्धि में रखें कि इन प्राप्तियों के आधार पर ही हमें खुश रहना है। अंग्रेजी में एक कहावत प्रसिद्ध है, द फेंस लुक्स ग्रीनर ऑन द फील्ड लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अर्थात हम यही सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अधिक प्राप्त है और मुझे उसकी भेंट में कम, और क्योंकि इस प्रकार की भेंट करते हैं तो जो हमें प्राप्त है उस प्राप्ति की हम खुशी अनुभव नहीं कर सकते, और दूसरे की प्राप्ति को देखकर खुद की प्राप्ति होते हुए भी निराश अनुभव करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें दूसरे से कम है। आज किसी व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ गई, समझो 100 रुपए बढ़ गई, अलग काल की खुशी तो हुई, लेकिन कल उसे पता चला कि दूसरे व्यक्ति की तनख्वाह 200 रुपए बढ़ गई, तो जो मेरी कल खुशी होगी वो आज खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी 200 बढ़ी, लेकिन 100 हमारी बढ़ी, वो खुशी एक सेकंड में गायब हो गई, क्योंकि उसे ज्यादा क्यों मिला मेरे से। अब इसको कहेंगे कि हम दूसरों से भेंट करते हैं, और जहां भेंट की वहां हमारी खुशी गायब। अगर दूसरे को कम है और मुझे अधिक तो शायद उसका अभिमान आ जाए, और अगर दूसरे को अधिक है और मुझे कम तो खुशी मेरी खत्म हो गई। तो हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो। सुबह होती है, दिन होता है, शाम होती है, रात होती है, हम ये सोचें कि दिन में तो हम खुश हैं लेकिन रात को हम खुश नहीं हैं, या रात को हम खुश हैं रहते हैं लेकिन दिन में हमें खुशी नहीं होती है। नहीं, ये दिन और रात ये प्रभु की देन है। इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि हे ईश्वर, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी दे दे करतार, सबसे मुझे खुशी प्राप्त होगी, ये हम मन में रखें। अगर हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीखेंगे तो अनुभव होगा कि हमारी स्थिति सदा अचल रहेगी, स्थिर रहेगी।
इसके लिए हमें अंदर में ये सोचना होगा कि जो भी घटनाएं घट रही है या जो भी दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। जैसे सुबह सदा नहीं रहती, दिन हो जाता है, दिन सदा नहीं रहता, शाम हो जाती, शाम सदा नहीं रहती, रात हो जाती, और रात भी सदा नहीं रहती, फिर सुबह होता है। इसी प्रकार यह संसार परिवर्तनशील है। कोई भी बात सदा नहीं रहती, सब बीत जाता है। एक कहानी याद आती है एक राजा की। उस राज्य में एक सोनार रहता था। उसने राजा को कहा कि राजा, मैं आपको ये अंगूठी प्रदान करता हूं जो आपको हर परिस्थिति में बड़ा ही सहयोग देगी। आप इसे पहनिए। राजा ने वह सोने की अंगूठी पहन ली और एक दिन किसी दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया और इस राजा को अपने देश से बाहर जाना पड़ा, भागना पड़ा। भागकर वह किसी अनजान स्थान पर छिप गया। जैसे ही उसको याद आया कि मुझे किसी ने अंगूठी दी थी, मैं अंगूठी तो देखूं, क्योंकि उस समय उसके मन में अनेक प्रकार के तूफान उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि मैं मर जाऊं, अगर मुझे पकड़ेंगे तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, उसे तो मर जाना अच्छा है। लेकिन उसे उसी वक्त वो अंगूठी याद आई और जैसे ही अंगूठी उसने देखी तो उस पर लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। तुरंत उसने अपने आप को समझाया कि ये भी बीत जाएगा, हमें चिंतित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और थोड़े समय के बाद सिपाही जो दूसरे राज्य के थे वे चले गए और वह बच गया। बचकर वो अन्य राज्य में पहुंचा और वह समय आया जब दूसरे राजा के साथ उसने मिलकर जिस राजा ने उस पर आक्रमण किया था उस पर आक्रमण किया और विजयी हुआ। विजय प्राप्त करके जैसे ही वह अपने महल में आ रहा था, उसने देखा शहनाइयां बज रही है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और उसी वक्त उसने वह अंगूठी देख ली। अंगूठी पर लिखा था यह भी बीत जाएगा। तो उसे महसूस हुआ कि ये खुशी के दिन भी बीत जाएंगे। जिस प्रकार गम के दिन बीत गए वैसे ये खुशी के दिन भी बीत जाएंगे। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि चाहे दुखद घटना हो चाहे सुखद घटना हो, दुखद घटना भी बीत जाएगी और सुखद घटना भी बीत जाएगी। तो दुखद घटना का दुख न करो क्योंकि ये समय बीत जाएगा, और सुखद घटना से भी लगाव न रखो क्योंकि वो भी समय बीत जाएगा। कारण कि यह संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ परिवर्तित होता है, इसी का ही तो नाम संसार है। तो इस परिवर्तनशील संसार में अगर हम हर बात में सुख या दुख का केवल अनुभव करते रहेंगे और दुख में दुखी होते रहेंगे, सुख में अति सुख का अनुभव कर फिर दुखी होते रहेंगे, तो वास्तव में ये भी जीवन नहीं। श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है कि निरंतर खुश रहना। निरंतर खुश रहना एक कला हो, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे प्राप्ति की घड़ी हो चाहे अप्राप्ति की घड़ी हो, दोनों ही प्राप्तियों में, दोनों ही घटनाओं में हमें खुश रहना आना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि सदा खुश वो रह सकता है जो रमणीक हो। अगर हमारा चेहरा उदास होगा
मायूस होगा, निराश होगा, तो हम कभी भी न खुश रहेंगे, न खुशी अन्य को प्रदान कर सकेंगे। रमणीकता का गुण भी एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन कई लोग रमणीक तो रहते हैं, परंतु हंसी मजाक कटाक्ष करके रमणीकता व्यक्त करते हैं। वास्तव में ये भी गलत है। किसी दूसरे की कीमत पर हम अपने आप को खुश रखें, ये कोई खुशी नहीं है। कटाक्ष करके हम हंसे और उस हंसी में अपने आप को खुश रखें, ये जीवन श्रेष्ठ नहीं है, ये चरित्रवान जीवन नहीं है। वास्तव में हमारी रमणीकता में सरल स्वभाव हो, क्योंकि सरलता एक बहुत सुंदर दिव्य गुण है। और जहां रमणीकता में सरलता है, वास्तव में वही सच्ची खुशी है, वही एक इनोसेंट जीवन की खुशी है। जैसे एक बच्चा कितना प्रेम से मुस्कुराता है, कितना खुश रहता है, और उसकी मुस्कान सबको खुश रखती है। बच्चा मुस्कुराएगा, उसके आसपास जो भी लोग होंगे सब मुस्कुराने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चे समान मुस्कुराहट, बच्चे समान खुशी, जो इनोसेंट खुशी है, निर्दोष खुशी है, नादान खुशी है, उस खुशी का हम अपने जीवन में तब अनुभव कर सकेंगे जब जीवन में सरलता होगी, जीवन में निर्माणता होगी, जीवन में ईमानदारी होगी। कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं। मान लीजिए घर के अंदर किसी बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, किसी ने कोई चीज गिरा दी, अब नाराज हो गए। हमें बस पकड़नी है और 1 मिनट लेट हो गए, बस छूट गई, नाराज हो गए, खुशी हमारी खत्म हो गई, चिंतित हो गए। तो ये छोटी छोटी बातों में जो हम बिगड़ते हैं, वास्तव में ये हमारे खुशी को खत्म कर देता है। हम अंदर में ये लक्ष्य रखें, एक प्रतिज्ञा करें कि कुछ भी हो जाए, हमें खुशी नहीं खत्म करनी है, हमें खुशी में रहना है और सबको खुशी बांटनी है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो। हमारे कर्म चाहे कितने भी साधारण हो, लेकिन खुशी तो ये भीतर की चीज है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे कर्म कोई बहुत ऊंचे हो तब हमें खुशी होगी, लेकिन साधारण कर्म करते समय भी हम खुशी में रह सकते हैं। चाहे मजदूरी कर रहे हैं तो भी हम खुशी में रह सकते हैं, चाहे हम पैदल चल रहे हैं तो भी खुशी में रह सकते हैं, चाहे हम गाड़ी में बैठे हैं तो भी खुशी में रह सकते हैं, क्योंकि खुशी ये भीतर की चीज है। इस पर एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि 3 मजदूर काम कर रहे थे, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो एक मजदूर से पूछा गया, आप क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। पत्थर तो तीनों ही तोड़ रहे थे, लेकिन एक ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, अर्थात ये साधारण कर्म कर रहा हूं। लेकिन जब दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूं, यही तो रोजी रोटी का तरीका है, इसलिए मैं अपने रोजी रोटी के लिए कमाई कर रहा हूं। लेकिन जब तीसरे से पूछा तो उसने कहा, मैं तो मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो देखिए, तीनों ही एक ही प्रकार के कर्म कर रहे थे, लेकिन तीनों के विचारों में कितना अंतर था। जिसके मन में ये लक्ष्य था कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, वो कितनी खुशी से कर रहा होगा, और जो ये सोचता होगा कि मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूं, तो वह न खुश होता होगा न निराश होता होगा। एक कर्म कर रहा हूं इसीलिए वो कर्म कर रहा होगा, ये सोच रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति ये जिसने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, मैं तो यही सोचूंगी कि वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही दुखी होगा और सोचता होगा
क्या यही मेरी जीवन है? क्या मुझे सदा ही पत्थर तोड़ने होंगे? क्या मेरा यही कर्म होगा जीवन का? लेकिन देखिए, कर्म वही, परंतु संकल्पों में अंतर होने के कारण एक व्यक्ति को खुशी है और दूसरा व्यक्ति निराश है और तीसरा व्यक्ति तटस्थ है। तो हर परिस्थिति में हम अपने खुशी को खत्म न करें। अंतर में ये सोचें कि ये परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है, हर परिस्थिति बदलेगी। तो किसी भी परिस्थिति से या किसी भी स्थिति से या दृश्य से या अनुभूति से हम मोहित न हो जाएं, हम उसमें फंस न जाएं। हम अपना सदा यही दृष्टिकोण अपनाएं कि ये घटना भी बदलेगी। तो निरंतर खुशी में रहने की कला हमारे जीवन में तब आएंगी जब हर कर्म में हमारे विचार ऊंचे होंगे। चाहे मेरे सामने कोई दुश्मन क्यों न आ जाए, क्या मैं उस दुश्मन के लिए ये सोचूंगी कि मैं इस व्यक्ति को मार डालूं? अब जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरी खुशी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो खुशी मेरी अधिक कीमती है, इसीलिए संकल्पों का परिवर्तन करना होगा। चाहे वो व्यक्ति मेरा दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन उस समय हम ये सोचें कि ये मेरा सच्चा मित्र है, ये मेरी स्थिति की परीक्षा ले रहा है और मुझे अपनी स्थिति में पास होना है, मुझे इस परीक्षा में फेल नहीं होना है, मुझे अपनी खुशी नष्ट नहीं करनी है। अगर हम खुशी बांटेंगे तो अवश्य हमारी खुशी बढ़ेगी और खुशी बढ़ेगी तो अवश्य हम और बांट सकेंगे। तो खुशी रूपी खुराक को सदा खाते रहो। हर परिस्थिति में इस खुराक को आप खा सकते हो। अमृत वेले सुबह से लेकर के रात्रि तक आप खुशी में रह सकते हो। कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब हमारे अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम उसमें तो खुश रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो खुशी में रहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अब क्योंकि हमारे अनुकूल वह बात नहीं घटी तो खुशी कैसे रहेगी? परंतु इसमें भी हमें यह सोचना होगा कि परिस्थितियां तो जीवन में आती रहेंगी और सदा ही हमारे अनुकूल परिस्थिति हो ये आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति के सोचने की का जो ढंग है वो भी अलग है। हम ये सोचें कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही अन्य सोचें, जैसे हम करते हैं वैसे ही अन्य करें, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही अन्य बोले, ये कभी नहीं होगा। हर आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये सोच करके उनके पार्ट में भी हम खुश रहें और अपने पार्ट में भी खुश रहें। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।